तो गरीबी से निकला, मैं गरीबी को जिया, गरीबों को जी सरकार, इसलिए मैं अपने जीवन को आंखों के सामने जमीन देखी। आज भी अगर कोई गरीब मां बीमार हो जाती है तो परिवार में किसी को भी पता नहीं करने देती कि उसे दर्द हो रहा है, पीड़ा। वो मां जी का काम करती रहती है, पीड़ा सहती रहती है, परिवार में बच्चों को पता नहीं करने देती कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा होगी। क्योंकि मां के जीवन में एक भाव रहता है कि अगर परिवार में पता चलेगा बच्चों को कि मैं बीमार हूं तो मुझे रखे हुए अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में भारी भरकम धक्का हो जाएगा, बच्चों के माथे पर कर्ज आ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने देना, मैं पीड़ा सहन करती रहूंगी और जब ईश्वर बुलाने तक चली जाऊंगी। ये मेरे देश की कोटि माताएं बीमारी सहती रहेगी। लेकिन अगर कोई माता हो बीमारी सहती है तो इस बेटी का दुनिया बच्चे का क्या आपके बेटे ने तय किया क्या गरीब को बीमारी में इलाज की जिम्मेदारी मौजूद है। आयुष्मान योजना करोड़ों परिवारों को मुसीबत में अनेक प्रकार की सुविधाएं और गारंटी लेकर आया। और मैंने तय किया कि आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग है, आपका हर परिवार में पिता माता दादा दादी नाना नानी काका काकी ऐसे बुजुर्ग होते ही और 70 साल के बाद इतना बीमारी से बाहर निकालना, दवाई का खर्चा ही हो जाना। और जो बेटा बेटी कमाते हैं उनके सामने एक दुखी बच्चों को आगे बढ़ाने का काम होता है, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी होती है और ऊपर से अपने परिवार के बुजुर्गों को संभालना होता है। यदि बीमारी आ जाए तो पूरा ध्यान बीमारी में लग जाता है और जो सुनाने वाले बेटे बेटी उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है। बेटी बात ये बोझ में नहीं पड़ने देगा। आपके परिवार के 70 साल से ऊपर के लोगों का बीमारी में इलाज इसकी जिम्मेदारी मौजूद है। साथियों, सरकार के ड्यूटी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, पूरी जीत में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सरकारी सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते, इसका नुकसान गरीबों को होगा, दुकानदारों को, कारोबारियों हर को। अब योगी जी की सरकार है, दंगे भी कर रहे हैं और दंगे भी कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वाभाविक है
कभी यहाँ पर कहा सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, और कभी गाजीपुर में यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भूमिकाएं हैं, इन सबको ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहाँ आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले भाइयों, आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है, और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं भी हम बात करते हैं, चाहते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बात, अब की बात 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है तो कांग्रेस और इनकी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल है, ये चारों खाने चित होते दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी उन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए दिए गए योगदान को ध्यान में रख करके, हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज एक प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की धरा पर हुआ है। बहनों भाइयों, हमने बढ़ते भारत को देखा, हमारी पीढ़ी का एक सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है। इस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत, और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों भाइयों, पहचान का संकट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं दिखाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावे दिखा करके पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के ट्रांसपोर्ट का सम्मान हो रहा है, और फैक्ट्री लोगों से कोई विदेशी पूछता है आप कहां से आए हैं, भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से। आतंक एक नए घोटाले से, भ्रष्टाचार से, और शायद होते होते एक नया धमाका आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है। आज तो बहनों भाइयों, कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बोलता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया हाथ है, छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। और इसीलिए एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वहीं दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थता की जोड़ी आ गई है। बहनों भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है, अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी,
कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और कभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो पहले ही क्या है, आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे, आज बहनों भाइयों गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का भारत और नमो भारत के रूप में अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब चुक की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते हुए भारत की नई कहानी को कह रहा है। भाइयों, IIT, IIM, NIT, IIIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक सौगात, और वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज में आपके गाजीपुर में कोई कल्पना करता था मेडिकल कॉलेज होगा, आज तो गाजीपुर का अपना मेडिकल कॉलेज है। हम सबको गौरव की अनुभूति आज की सरकार की चाहिए। सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते। सपा की सरकार ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया की तरह में भी कागज को उठाएंगे। सपा ने माफियाओं को कहा था, उन्हें जिक्र किया, जो अपनी मां को खाने लगा सकता, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। हिंदी के अंदर में जितनी पार्टियां हैं, हिंदी के अंदर वाली जितनी पार्टियां हैं, उन सब में वो दोनों कौन है, उनकी पहचान है। एक हिंदी गणतंत्र वाली सभी पार्टियां वोट संप्रदाय, दूसरा वे वोट जाति वाली, तीसरा वे वोट परिवार वाली। इन लोगों ने हमेशा देश में गरीबों पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका। आप याद करिए, देश के बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे, उन्हें संगठन करके चुनाव में आना कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब भारत कितने नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी। इन लोगों ने गरीब के बेटे रामनाथ कोविंद को भी अपमान किया। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनाव हारने के लिए पूरा हिंदी के अंदर निकलता हुआ, और यही वो लोग हैं जिन्होंने राजा सोहेल को सम्मान नहीं दिया। बीजेपी ने उनकी स्थिति का काट किया है, आज उनके नाम पर ट्रेन साथियों करने वाले दलित को पिछड़ों का राष्ट्र करने लगे। ये लोग दलित को पिछड़ों का राष्ट्र करके उसे धर्म के आधार पर देने की साधना कर रहे। ये लोग पासी, जाटव, लोहिया, कुर्मी, यादव, भील, निषाद, पूर्वी, पटेल, अनेक जातियों का सत्ता आरक्षण छीनने के लिए उन्होंने प्लान किया और कर्नाटक में लागू किया। कर्नाटक में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का सारा आरक्षण छीन लिया। अब बंगाल में भी प्रभाव पड़ा है, कैबिनेट में खुला है। 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रस्ताव लाया, वहां क्या फेल चला था। बंगाल में लगभग सारा ओबीसी आरक्षण मुसलमानों
और दुष्प्रयोग को दिया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार टीएमसी के गठबंधन साथी ये सब एससी एसटी ओबीसी आरक्षण की इस लूट में एक साथ खड़े और कौन एससी ओबीसी आरक्षण करते हैं इनके वोट करेगा इनके सामने आपसे कौन लड़ेगा मोदी लड़ेगा और मैं आपको गारंटी देता हूं जब तक मोदी जिला है ऐसे ओबीसी आरक्षण या किसी हालत में छीनने देंगे वंचितों का जो अधिकार है वंचितों का जो अधिकार है मोदी का जो किया है तुष्टिकरण की प्रधानमंत्री का सम्मान करें सरकार के नेता प्रधानमंत्री को बेकार बनाते कांग्रेस के घर जाके तो प्रधानमंत्री को अपमान करा इतना ही नहीं ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आगे कहा को पता फिर से वापस आएंगे मैंने कांग्रेस फिर से कश्मीर को आतंकवाद की आड़ में ढोके कांग्रेस फिर से पाकिस्तान को हम पे जुल्म करेगी फिर से हमारे सैनिक का खून बहाना था गाजीपुर की जनता जो होने रही है गाजीपुर लोगों को कह रहा है आज भी कश्मीर की दुनिया में चर्चा है वहां के चुनाव की चर्चा हो रही है मकान हुआ है उसका निर्माण हो रहा है तो गाजीपुर के हर व्यक्ति को गर्व होता है कि गाजीपुर का बेटा आज जम्मू कश्मीर की विकास कैसे होता है अब कश्मीर के लोग गाजीपुर का नाम जानते हैं देखा है अमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है अब गाजीपुर में हर कोई कारण है आए काम को बहुत बढ़ेगा और सवाल नहीं पड़ता कि माफिया के ध्वंस नहीं आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गाजीपुर मालीगांव रेल से एक्सप्रेस प्रोजेक्ट हो रेलवे स्टेशन का विकास हो सड़क हाईवे पुल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर गोदाम फैक्ट्री का कार्य हो मार्केटिंग